एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजयपुर उपचुनाव के नतीजों से पहले चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पिट्ठू न बने बल्कि लोकतंत्र की रक्षा करे। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विजयपुर में होने वाली मतगणना के लिए वन मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने अपने 40 से अधिक रिश्तेदार अधिकारियों को प्रक्रिया में शामिल कराया है। इसके चुनाव आयोग से भी हमने शिकायत की है। हमने कलेक्टर और एसपी को हटाने के लिए कहा, लेकिन नहीं हटाया गया। पटवारी ने कहा कि वे निर्वाचन आयोग से आग्रह करते हैं कि तोता न बने, पिट्ठू न बने। जिन रिश्तेदारों को ड्यूटी में लगाया गया है उन्हें हटाएं। मैं निर्वाचन आयोग को भैया एक मिनट मैं निर्वाचन आयोग को की निंदा करता हूं। हमने 100 शिकायतें की चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान। जैसी हमने शिकायत की वैसा ही परिदृश्य चुनाव में बना। एक संज्ञान नहीं लिया गया। जो एसपी और कलेक्टर को हमने हटाने के लिए मैंने खुद ने चिट्ठी लिखी, उन दोनों ने बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। ये सर्वविदित हुआ। अभी भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र को हमने पर्दाफाश करने के लिए एक एप्लीकेशन दी निर्वाचन आयोग को कि इन बूथों की रिकाउंटिंग होनी चाहिए। जिला स्तर पर भी दी और प्रदेश में भी दी। पर निर्वाचन आयोग ने एक परिपत्र जारी करके कहा कि हमें ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं मिली, जिसकी हमारे पास रिसीव्ड है। ये कल हमने जारी भी की थी। तो मैं मानता हूँ निर्वाचन आयोग का ये रुख इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और अभी काउंटिंग में जो रामनिवास रावत है, उनके विजयपुर में 40 के लगभग रिश्तेदारों को उन्होंने काउंटिंग में लगा दिया। आखिर ये क्या मैसेज है? क्या रिश्तेदार रामनिवास रावत के प्रत्याशी के काउंटिंग में बैठ सकते हैं? बिल्कुल निर्वाचन के रूल के हिसाब से नहीं बैठ सकते, इस देश के कानून के हिसाब से नहीं बैठ सकते। हमने आपत्ति ली है। निर्वाचन आयोग से आग्रह है कि आप तोता न बने, आप पिट्ठू न बने। आप कृपया करके नियम और कानून के संदर्भ पालना करें। हम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में भी आज अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, कल मंडे के दिन, और प्रदेश निर्वाचन आयोग में कल करा चुके हैं। उन कर्मचारियों को जो रामनिवास रावत के रिश्तेदार हैं या उनसे रिलेटेड है, उनको हटाना चाहिए। दरअसल जीतू पटवारी भोपाल में मीडिया से चर्चा कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने मोहन सरकार की ट्रांसफर नीति पर भी कई तरह के सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जनादेश मिला था वो शिवराज जी के नाम पे मिला था। और चूंकि लोकतंत्र की हत्या करने में नरेंद्र मोदी जी को महारत हासिल है, जो हम दो हमारे दो और रंगा बिल्ला की भावना देश में पनपती जा रही है, यानी डिक्टेटरशिप का दूसरा पर्याय बन गया। पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी को भेजा गया और पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी ने प्रशासनिक दक्षता का एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि पूरे देश में किसी राज्य में आज तक नहीं हुआ होगा, किसी देश के किसी राज्य में आज तक नहीं हुआ होगा। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति इतनी दयनीय है कि उनको पता नहीं कि कौन से अधिकारी का कहाँ उपयोग है। और बार बार जब वो ट्रांसफ़र करके एक अधिकारी को 10 महीने में 5 बार तबादला करना, ये मुख्यमंत्री की अपरिपक्वता को दर्शाता है। मैं मानता हूँ कि इन सब के पीछे एक कारण ये है कि मुख्यमंत्री शायद प्रशासनिक दक्षता को समझ नहीं पा रहे हैं, और दूसरा कारण है कि तबादला उद्योग, ट्रांसफ़र फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। जैसे लगातार मध्य प्रदेश में 2 शिफ्टों में ट्रांसफ़र फैक्ट्री चलती है। दिन में ट्रांसफ़र होते हैं और रात में लिस्ट निकलती है। एक पूरा अधिकारियों से लेन देन की पूरी बातें होती है और फिर रात में ही लिस्ट निकलती है। अब आप देखो, 68 बार 10 महीने में 73% IAS और IPS बदले गए। 73%, यानी लगभग जितने IAS IPS है मध्य प्रदेश में, उसका 73% के तबादले इस 10 महीने में हुए। और 68 बार तबादले हुए इस 10 महीने में, 68 बार, यानी हर तीसरे दिन चौथे दिन एक लिस्ट निकली, हर तीसरे दिन चौथे दिन एक लिस्ट निकली। तो मैं समझता हूं कि
ऐसे में मुख्यमंत्री जी को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप जो ये ट्रांसफ़र उद्योग चला रहे हैं, जो इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने मोहन यादव के विदेश दौरे पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि सीएम अपनी ब्रांडिंग के लिए लंदन जा रहे हैं। भड़ाक से खड़े हुए और लंदन चलो, अब मेरी इमेज वहाँ पे बनाएंगे और वहाँ भी धार्मिक भाषण ही देंगे आप। वहाँ भी उज्जैन के प्राचीन काल और राम और लक्ष्मण की बात करेंगे। क्या इन्वेस्ट आया मध्य प्रदेश को, इतनी इन्वेस्टर मीट में कितने रोजगार मिले, कितने आपने संसाधन इन्वेस्टर ला के मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरी, इस पर कोई मेमोरेंडम आपका कभी किसी को नहीं पता चलता है, केवल विज्ञापन पता चलता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उपचुनावों के नतीजे आने से पहले जीतू पटवारी न सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि नतीजों को लेकर भी शंका जाहिर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।